नमस्कार, रिपोर्टर इंडिया टीवी लाइव में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत की आवाज, हर खबर पर हमारी पैनी नजर। प्रधानमंत्री ने सेशेल्स रवाना होने से पहले अपने बयान में कहा भी कि उनकी यात्रा भारत सेशेल्स के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और गहरा करेगी। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और सुरक्षित, शांतिपूर्ण तथा समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। लंबे समय तक मान मनोबल के असफल रहने के बाद संघ परिवार व केंद्र सरकार की सख्ती ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। केंद्र सरकार अब नुकसान की भरपाई के लिए ट्रस्ट का पुनर्गठन करेगी। प्रधानमंत्री सोमवार को स्वदेश लौटने के बाद पूरे मामले में मंथन करेंगे। माना जा रहा है कि ट्रस्ट में चंपत राय की जगह विहिप के महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा ले सकते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गया करीब 52 भारतीय तीर्थयात्री इस समय नेपाल के काठमांडू में फंसे हुए हैं और आगे की यात्रा के लिए सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सांसद सुप्रिया सुले ने विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावासों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उधर विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। देश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश व बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है, जबकि कई राज्यों में अब भी भीषण गर्मी और लू जारी है। अरुणाचल में बाढ़ से जनहानि हुई, जबकि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बिजली गिरने से 4 लोग हताहत हुए हैं। भारत में इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन एक नए अध्ययन में कहा जा रहा है कि सिर्फ ईवी बढ़ने से न तो ट्रैफिक कम होगा और न ही प्रदूषण की समस्या पूरी तरह से खत्म होगी। अध्ययन के अनुसार जब तक सार्वजनिक परिवहन, सुरक्षित पैदल ढांचा और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी मजबूत नहीं होगी, तब तक इलेक्ट्रिक वाहन भी अपेक्षित बदलाव नहीं ला पाएंगे। टीएमसी में चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच शनिवार को नया मोड़ आ गया। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट और बागी गुट दोनों ने दावा किया है कि वे 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली को कोलकाता के पारंपरिक धर्मतल्ला स्थल पर आयोजित करेंगे। इस बीच ये भी चर्चा है कि पुलिस विक्टोरिया हाउस के पास रैली की अनुमति नहीं दे सकती। तेलंगाना सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच हैदराबाद की 5 एकड़ जमीन को लेकर चल रहा विवाद अब सुलझने की ओर बढ़ गया है। शनिवार को दोनों पक्षों के बीच हुई बैठक में आपसी सहमति बन गई है। मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव की मौजूदगी में हुई बातचीत में राज्य सरकार ने एसबीआई को जमीन के बदले वैकल्पिक स्थान देने का प्रस्ताव रखा, जिसे बैंक ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि अंतिम फैसला एसबीआई के बोर्ड की मंजूरी के बाद होगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के 6 बलिदानियों को समय पर श्रद्धांजलि और वीरता पुरस्कार दिए गए थे। मंत्रालय ने कांग्रेस की तरफ से वीरों के बलिदान छिपाने के आरोप को गलत बताया है। साथ ही कहा कि बलिदानी के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तय प्रक्रिया के तहत दर्ज किए गए हैं और उनका सम्मान हमेशा बना रहेगा। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ पेपर लीक नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य की चोरी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। उन्होंने युवाओं से अपनी आवाज बुलंद करने का आग्रह किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब तक युवा आंदोलन नहीं करेंगे, भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं होगी। महिला टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप 1 में रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम के लिए यह मैच करो या मरो जैसा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो उसका सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। वहीं हार की स्थिति में भारत को दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच होने वाले मुकाबले के नतीजे पर निर्भर रहना पड़ेगा।